जैसे दोस्तों आज हम बात करें क्लास 12 हिंदी के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्प है। जी हाँ दोस्तों, आज हम गद्य और पद्य दोनों के आंसर बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है भागवती, दूसरा बी ऑप्शन लिखा है परीक्षा गुरु, सी ऑप्शन लिखा है कंकाल, डी ऑप्शन लिखा है इंदुमती। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन क्या लिखा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। देखिए, ए ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन लिखा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन लिखा है ठाकुर जगमोहन सिंह, डी ऑप्शन लिखा है राजा शिव प्रसाद। अब दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अब देखो, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो वो उससे बोलते हैं 95 की तैयारी है ना। नहीं भी तैयारी कर पाए हो, चलो कोई बात नहीं। ये आज 40 ऐसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्प हैं, अगर आप तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आज आपका कहीं नहीं जाएगा, पक्का हो जाएगा। 10 नहीं तो कम से कम 9 तो या 8 तो पक्का हो जाएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो। क्योंकि यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों को बताया जाएगा, पूरी हिंदी से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट मैंने निकाल के रखा है निचोड़ के। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मेरी असल फताएं किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन लिखा है जीवनी साहित्य, बी ऑप्शन लिखा है कहानी, सी ऑप्शन लिखा है डायरी, डी ऑप्शन लिखा है आत्मकथा। तो मेरी असल फताएं किस विधा की रचना है? तो मेरे भाई इसका हो जाएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आत्मकथा आप हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन लिखा है निबंध, बी ऑप्शन लिखा है डायरी, सी ऑप्शन लिखा है जीवनी, डी ऑप्शन लिखा है आत्मकथा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निबंध। जीवनी चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक, चलिए बात करता हूँ। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, पांचवा क्वेश्चन लिखा है आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? ए ऑप्शन लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी ऑप्शन लिखा है प्रभाकर मिश्र, सी ऑप्शन लिखा है विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन लिखा है लक्ष्मी नारायण। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? जो कि 5वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो विष्णु प्रभाकर। जी हाँ। चलिए बात करता हूँ, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन लिखा है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, बी ऑप्शन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन लिखा है पंडित दीनदयाल, डी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छठवें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, यानी कि छठवें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? ए ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन लिखा है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन लिखा है हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन लिखा है ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई हरिशंकर परसाई, यानी कि हरिशंकर परसाई पर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आठवां प्रथम नाटक कौन है? ए ऑप्शन लिखा है भारत दुर्दशा, बी ऑप्शन लिखा है नहुस, सी ऑप्शन लिखा है ना आने वाला कल, डी ऑप्शन लिखा है चंद्रगुप्त। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? 8वां नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नहुस। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। ए ऑप्शन लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद, बी ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन लिखा है पुरजी सुंदर रेड्डी, डी ऑप्शन लिखा है वासुदेव अग्रवाल। तो 9वें नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल पर आपका टिक में लगा देना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। अभी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन लिखा है हरिशंकर परसाई, बी ऑप्शन लिखा है वासुदेव अग्रवाल, सी ऑप्शन लिखा है मोहन राकेश, डी ऑप्शन लिखा है पुरजी सुंदर रेड्डी। देखो, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो 10वें नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो पुरजी सुंदर रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आगे। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्प और केमिस्ट्री की वीडियो एंड फिजिक्स की वीडियो चाहते हो मिलता रहे, है ना, सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं मेरे 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आनंद कांदबेनी के संपादक हैं। ए ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन लिखा है बद्रीनारायण चौधरी, सी ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, डी ऑप्शन लिखा है रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद कांदबेनी क्या लिखा, आनंद कांदबेनी के संपादक कौन है? 12वें नंबर का आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी। जी हाँ सो बद्रीनारायण चौधरी करेक्ट आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर बहुविकल्प क्या है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ए ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग, डी लिखा है प्रगतिवादी युग। अब 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसका हो जाएगा द्विवेदी युग। जी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। ए ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं, इसका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा भारतेंद्र युग। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसका आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मतलब 14 नंबर का जो आंसर है उसका हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद का उपन्यास है। एक ए ऑप्शन लिखा है कंकाल, बी ऑप्शन लिखा है तेतीरावती। अब इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रेमचंद का उपन्यास कौन हो जाएगा, है ना, तो प्रेमचंद का उपन्यास, यानी कि 15 नंबर का आंसर होगा गोदान, है ना, याद रखिए। चलिए बता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जन्म यज्ञ का नाम नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार है ना, हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन लिखा है सेठ गोविंद दास। मतलब 16 नंबर का अगर सही आंसर देखा जाए तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक,
चलिए अब कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। केमिस्ट्री वीडियो आने वाली है, ठीक। चलिए बात करता हूँ, केमिस्ट्री वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक। चलिए बात करता हूँ 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 57 में लिखा गुनाहों के देवता किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन लिखा धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन लिखा गुलाब राय, है ना, डी ऑप्शन लिखा है रघुवीर सहाय। मतलब 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धर्मवीर भारती, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है उपन्यास, बी ऑप्शन लिखा है कहानी, सी ऑप्शन लिखा है निबंध, डी ऑप्शन लिखा है नाटक। अब इसका करेक्ट आंसर का जाएगा, मतलब सही आंसर का जाएगा कहानी, उपन्यास विधा की, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अशोक के फूल की निबंध है, अशोक के फूल निबंध है। ए ऑप्शन लिखा है मनोवैज्ञानिक अग्रवाल, बी ऑप्शन लिखा है ललित, सी ऑप्शन लिखा है बुद्धि प्रदान, डी ऑप्शन लिखा है ऐतिहासिक। तो अशोक के फूल निबंध है, अशोक के फूल के निबंध कौन सा ऐसा हो जाएगा, ललित जी दोस्तों, ठीक। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलाम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक है। ए ऑप्शन लिखा है प्रेमचंद, बी ऑप्शन लिखा है अमृत राय, सी ऑप्शन लिखा है यशपाल, डी ऑप्शन लिखा है जैनेन्द्र कुमार। तो कलाम के सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक है, जो कि 20 नंबर का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो हो जाएगा अमृत राय। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, रानी केतनी की कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन लिखा है इंसान लाखा, बी ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, सी ऑप्शन लिखा है सदल मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसान लाखा, यानी 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। अब जितने भी ए ऑप्शन लिखा है 1954 है ना, बी ऑप्शन लिखा है 1943, सी ऑप्शन लिखा है 1938 ईस्वी, डी ऑप्शन लिखा है 1936 ईस्वी। अब ये जो सब चलने वाले हैं 22, 23, 24, 25, मतलब 22 से लेकर जितने भी अब चलाऊंगा वो पद्य के होंगे, किसके होंगे, पद्य के। तो अभी ले आपने गद्य देखा, पद्य देखिए। तो तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, इसका जो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में, ठीक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ए ऑप्शन लिखा है खुमान रासो, बी ऑप्शन लिखा है भीषल देव रासो, सी ऑप्शन लिखा है पृथ्वीराज रासो, डी ऑप्शन लिखा है परमल रासो, डी ऑप्शन लिखा है परमल रासो, ठीक। चलिए 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पृथ्वीराज रासो, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अब बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कमानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ए ऑप्शन लिखा है 9, बी ऑप्शन लिखा है 12, सी ऑप्शन लिखा है 15, डी ऑप्शन लिखा है 17। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि कमानी महाकाव्य है ना में कितने सर्ग हैं, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा 15, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, चांद के है ना, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन लिखा है मुक्तिबोध, सी ऑप्शन लिखा है केदारनाथ अग्रवाल, डी ऑप्शन लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। जो कि 25 नंबर का आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। ए ऑप्शन लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी ऑप्शन लिखा है लिखा है मिश्र बंधु ने, सी ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी ऑप्शन लिखा है रमाशंकर शुक्ल ने। 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विश्वनाथ, है ना, विश्वनाथ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रानंद पंत को किस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। ए ऑप्शन लिखा है चिदम्बरा, बी ऑप्शन लिखा है कला और बूढ़ा चांद, सी ऑप्शन लिखा है लोकायतन, डी ऑप्शन लिखा है पल्लव। इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी क्या है भाई 27 नंबर का अगर सही आंसर देखा जाए हो जाएगा चिदम्बरा, ठीक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, यही आने के चांसेस में आता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को वीरा गाथा काल नाम किसने दिया। ए ऑप्शन लिखा आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, है ना, सी ऑप्शन लिखा है आचार्य शुक्ल ने, डी ऑप्शन लिखा है मिश्र बंधु ने। तो 28 नंबर क्या है, आदिकाल को वीरा गाथा काल नाम किसने दिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ए ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, बी ऑप्शन लिखा है महादेवी वर्मा ने, सी ऑप्शन लिखा है सुमित्रानंद पंत ने, डी ऑप्शन लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामधारी सिंह, है ना, जो कि लिखा है पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि 30 नंबर का आंसर जगह ए ऑप्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला, तो जयशंकर प्रसाद को। 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, 31 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने, बी ऑप्शन लिखा है बालकेश वर्मा नवीन, सी ऑप्शन लिखा है अज्ञे ने, डी ऑप्शन लिखा है नागार्जुन, यानी कि इस 31 नंबर हो जाएगा अज्ञे। चलिए बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल का नाम किसने दिया या नाम दिया। ए ऑप्शन लिखा है राहुल शंकर तयान ने, बी ऑप्शन लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, सी ऑप्शन लिखा है राम कुमार वर्मा ने, डी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने। 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राम कुमार वर्मा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैदेही वनवास के कवि का नाम दिया। ए ऑप्शन लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, बी ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, सी ऑप्शन लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, डी ऑप्शन लिखा है मथेश गुप्त ने। तो वैदेही वनवास के कवि का नाम
है, मतलब ही वनवास कवि का नाम है, तो हो जाएगा मेरे भाई अयोध्या सिंह को पता है, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ चौथे नंबर क्वेश्चन क्या उसने लिखा, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। ए ऑप्शन निर्गुण काव्यधारा ने, बी ऑप्शन का सरगुण काव्यधारा, सी ऑप्शन का प्रगतिवादी काव्यधारा ने, डी ऑप्शन का प्रयोगवादी काव्यधारा। यानी कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं, कहने मतलब ये हुआ क्वेश्चन का। तो इसका हो जाएगा निर्गुण काव्यधारा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है बेहद। तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्य धारा या किस धारा का कवि माना जाता है। ए ऑप्शन लिखा ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा, बी ऑप्शन लिखा राम मार्गी शाखा का, सी ऑप्शन लिखा सूफी काव्यधारा का, डी ऑप्शन लिखा सरगुण भक्ति धारा का। तो मैं चाहूँ तो कहो तो बता दें, चलो मैं बता दे रहा हूँ सूफी काव्यधारा का। ठीक, सूफी काव्यधारा कहाँ है, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए बाकी अपना 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं। ए ऑप्शन लिखा है अज्ञे ने, बी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती ने, सी ऑप्शन लिखा है प्रयोग नारायण त्रिपाठी ने, डी ऑप्शन लिखा है सुमन रासो। तो तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर संपादक हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन लिखा था, कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहता है तार सप्तक के संपादक हैं, या फिर क्वेश्चन लिखा जाएगा तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो चाहे प्रवर्तक लिखो चाहे संपादक लिखो, बात एक ही है, बस चाहे समझ के रहना कि हाँ प्रवर्तक को संपादक बोलते हैं, संपादक को प्रवर्तक बोलते हैं। ठीक, जिससे होता नहीं। ए आसन क्या लिखा अज्ञे, बी आसन का धर्मवीर भारती, सी आसन का प्रयोग नारायण त्रिपाठी, डी आसन का सुमनदान दासो। 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अज्ञे हो जाएगा। ठीक, चलिए अब लिखा है कामायनी किस रचना की है, मतलब कामायनी किस युग की रचना है। तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, नहीं मैं बताने वाला हूँ। हाँ, कामायनी मतलब काला है, यानी छायावादी मतलब छाया में तो भी काला होता है। कोई भी यहाँ पर छाया रहता है वहाँ पर अंधेरा रहता है ना, काला कालापन रहता है। और कामायनी को होता है। ठीक, कामायनी किस युग की रचना है, तो वो हो जाएगा छायावादी युग की। ठीक, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से मथेश्वर गुप्त की रचना है। ए आसन लिखा है आंगन के पार द्वार, बी आसन लिखा है अनघ, सी आसन लिखा है युगवाणी, डी आसन लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका हो जाएगा अनघ। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर भी आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ सबसे क्या है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य गिरती है। ए आसन लिखा है सच्चिदानंद हिरण्यवास्य की, बी आसन लिखा है हरिवंश राय बच्चन की, सी आसन लिखा है गिरिजा कुमार माथुर की, डी आसन लिखा है सुमित्रा की। तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरण्यवास्य के कीर्ति की। आपकी आंखें मूंद कर आपको लगा देना है इस पर। ठीक, ए ऑप्शन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इनके चांस है। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं यार, लाइक कर देना। ठीक, नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम को केमिस्ट्री के साथ। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, कमेंट जरूर कर देना फिर मैं, है ना। तो फिर मैं तक नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।